दर्शक बंधुओं नमस्कार। आज की कहानी है कर्म का फल। जो जैसा कर्म करता है उसको चाहे इस जन्म से लेके अगले जन्म तक हो भुगतना ही पड़ता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोग ध्यान से सुनिए। दोस्तों नमस्कार। आज का कहानी है कर्मों का भोग। एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले। कुछ देर चलने के बाद वे थकान निकालने बीच घने जंगल में ही रुक गए। इतने में आचार्य को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर आचार्य को समझ आया कि यह कुछ लोगों की रोने की आवाज़ है। उन्होंने शिष्यों को बोला, बालकों सुनो, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। तब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। फिर भी गुरु के आदेशानुसार उन्होंने थोड़ी दूर पर आकर देखा, केवल आचार्य को एक गहरे अंधेरे कुएं से कुछ लोगों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आचार्य ने कुएं में झांक कर देखा तो उन्हें 5 लोग बहुत ही बुरी दशा में रोते हुए दिखाई दिए, लेकिन शिष्यों को ना ही आवाज़ सुनाई दिया ना ही कुछ दिखाई दिया। तब आचार्य ने उन 5 लोगों को मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, भाई किन कर्मों का भोग रहे हो। तब वे 5 और जोर जोर से रोने लगे। तब आचार्य ने शिष्य को बताया, यह 5 प्रेत आत्माएं हैं। यह सुनकर शिष्य डर गए। तब आचार्य बोले, बालकों डरो नहीं, तुम सभी इनसे ज़्यादा शक्तिमान हो, क्योंकि तुम सब कर्मों से महान हो और ये सभी आज अपनी पिछली करनी का भोग रहे हैं। आज के समय में इनसे दुर्बल कोई नहीं है। तब शिष्य ने पूछा, इन्होंने ऐसा क्या किया है। तब पहली आत्मा ने उत्तर दिया कि वह पिछले जन्म में ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता था, लेकिन उस भिक्षा को भोग विलास में खर्च करता था। दूसरे ने उत्तर दिया, वह क्षत्रिय था और अपनी शक्ति का दुरुपयोग निर्बल असहाय गरीबों पर करता था। तीसरे ने उत्तर दिया कि वो बनिया था, बस खुद के फायदे की सोचता था, हमेशा मिलावट करके सामान बेचता था, जिस कारण कई लोग मारे गए। चौथे ने उत्तर दिया, वह क्षुद्र था, बहुत आलसी और जिम्मेदारी से भागता था, अपने माता पिता को पीटता था और दिन रात नशा करता था। पांचवें ने उत्तर दिया, वह एक लेखक था, अश्लील कथाएं लिखता था, उसने समाज को वासना का पाठ सिखाया था। इस तरह वे सभी पापी अपने पापों को भोग रहे हैं। उन्होंने आचार्य से निवेदन किया, आप गुरु हैं, आप दुनिया वालों को समझाइए कि बुराई की रास्ता क्षण भर की खुशी देता है, लेकिन इसका दंड कई जन्मों तक अंधकार में भोगना पड़ता है। तो दर्शक बंधुओं, मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दर्शक बंधु, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।